फकीर की फाइल खोली तो महज 48 घंटे के अंदर ही एसपी पंकज चौधरी का तबादला कर दिया गया। गाजी फकीर के विधायक बेटे सालेह मोहम्मद के एक इशारे पर एसपी पंकज चौधरी को किशनगढ़ की पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में बतौर कमांडेंट तैनात कर दिया गया, जिसे शंटिंग माना जाता है। ईमानदार आईपीएस अफसर पंकज चौधरी के तबादले के बाद पूरा जैसलमेर उबल पड़ा है। बीजेपी ने रविवार को सरकार के इस फैसले के खिलाफ जैसलमेर में बंद बुलाया। एक आईपीएस अफसर को मिली ईमानदारी की सजा की गूंज मीलों दूर दिल्ली में भी सुनाई दी। सरकार के सिंहासन पे बैठे हुए लोगों के चहेते नहीं हैं, उनकी मर्जी से गलत सही काम नहीं करेंगे तो वो जो है वो कुर्सियों पे नहीं रह पाएंगे। और अगर जो इस तरह के गैर कानूनी काम कर रहे हैं लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा और सम्मान का संकट खड़ा हुआ है। तबादले पर आईपीएस पंकज चौधरी ने क्या कुछ कहा है, अब वो भी सुनिए। देखिए, कोई भी ट्रांसफर और पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसमें गवर्नमेंट को डिसाइड करना होता है किस अधिकारी को कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है। गवर्नमेंट ने मुझे जब यहाँ भेजा था उसके अनुसार हमने यहाँ ज्वाइनिंग की थी। जैसे मेरे एसपी की गवर्नमेंट का अभी 2 दिन पहले आदेश आया कि मुझे कहीं और ज्वाइन करना है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। इसके पीछे कई थ्योरी हो सकती है, कई कारण हो सकते हैं। मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता कि मेरे ट्रांसफर के प्रति क्या कारण है। मैं जब यहाँ ज्वाइन किया था तो मुझे नहीं पता था मुझे यहाँ क्यों ज्वाइन कराएगा, वो कारण मुझे नहीं पता है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा कि इसके पीछे क्या कारण है। सुना आपने, कहीं न कहीं इशारों में एसपी पंकज चौधरी ने अपना दर्द बयान किया है। आईपीएस अफसर पंकज चौधरी के बयान से जाहिर है कि उन्हें ईमानदारी की सजा मिली है। ऐसे में अब बड़ा सवाल तो यही है, क्या हिंदुस्तान में ईमानदारी से ड्यूटी करने पर इसी तरह से मिलती रहेगी अफसरों को सजा? क्या इसी तरह से कभी गाजी फकीर तो कभी नरेंद्र भाटी जैसे रियल लाइफ के जयकांत शिकरे की सियासी साजिश का शिकार होते रहेंगे पंकज चौधरी जैसे ईमानदार अफसर? सिकंदर शेख, जैसलमेर, इंडिया न्यूज। चलिए इसी मुद्दे पर बीच बहस में अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं कि आज की इस चर्चा में हमारे साथ कौन कौन से मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में बीजेपी से शाइना एनसी होंगी। इसके अलावा हमारे साथ पंजाब के फॉर्मर डीजीपी केपीएस गिल साहब इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी होंगे इस बहस का हिस्सा, जो कि जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ एसएन शुक्ला होंगे, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं आप। और अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं कांग्रेस से बोलने के लिए। और अखिलेश प्रताप सिंह जी, सबसे पहले मैं सवाल आप ही से पूछूंगा, क्योंकि ये कल का ही एक तरीके से कंक्लूडिंग पार्ट है जिस मुद्दे पर हम लोग कल रात आपके साथ बैठे थे, कल शाम आपके साथ थे। क्या पंकज चौधरी साहब के लिए भी अब एक चिट्ठी सोनिया गांधी की तरफ से अपेक्षित है? जल्दी हमें सुनने को मिलेगा कि पीएमओ को एक और चिट्ठी सोनिया गांधी ने लिख के भेजी है? कल आप बड़े खुश थे। क्या हुआ पंकज चौधरी साहब को, क्या हुआ? उनका तबादला कर दिया गया। तबादला कर दिया गया है क्योंकि एक हिस्ट्री शीटर की उन्होंने फाइल खोल दी थी और वो हिस्ट्री शीटर जो है वो वहां के कांग्रेस विधायक के पिता हैं, जैसलमेर के। तबादला क्या कोई पनिशमेंट होता है? नहीं तो अकेले ट्रांसफर हुआ है कि जो रूटीन ट्रांसफर हुआ है? यकायक तबादला। ये बड़ा अजीबोगरीब इत्तेफाक नहीं है अखिलेश जी कि आप एक हिस्ट्री शीटर की फाइल खोलते हैं और अगला आदेश आपके पास आपके ट्रांसफर का आ जाता है और आपको वहां से हटा दिया जाता है? अचानक तबादला किया गया है, मतलब ये पहले से डिसाइडेड नहीं था। नहीं, एक मिनट, जो आप कहें ये भी सुन लीजिए। ये एक मिनट, एक एक करके सवाल करिए। जो आप कहें वही सही हो, ये भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप ही सही बयां करेंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। आप बताइए, उनका इंडिविजुअल ट्रांसफर हुआ है कि ये सीजन होता है ट्रांसफर का, उस बल्क ट्रांसफर में हुआ है? इंडिविजुअल बताएं देश की जनता को। अखिलेश जी, इंडिविजुअल ट्रांसफर हुआ है। नहीं, ये ट्रांसफर सीजन है और इंडिविजुअल हुआ है कि सबके साथ लिस्ट जारी हुई, ये बताइए। नहीं, आपको बताया जा रहा है इंडिविजुअल ट्रांसफर हुआ।
देखिए अखिलेश जी, सीधे मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल ट्रांसफर हुआ है या सीजन चल रहा है, बल्क में ट्रांसफर हुआ है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर एक जिम्मेदारी अधिकारी, सुनिए मेरी बात, अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी एक हिस्ट्री की फाइल खोल रहा है तो ऐसे मौके पर उसे वहां से हटा देना। सुन लीजिए, हाँ, एक मिनट सुन लीजिए। देखिए, जितने लोगों का सुनिए जितने लोगों के ट्रांसफर हुए हैं, क्या उन लोगों ने किसी तरह इस तरह से काम किया था? ये तो नहीं। अगर किसी के ट्रांसफर हो, उस ट्रांसफर को आप इस तरह से मानने लगे तब तो फिर किसी का ट्रांसफर कहीं से होना नहीं चाहिए। तो ये जनरल ट्रांसफर्स होते हैं, उसमें हुए हैं। अब उसको नहीं, लेकिन आप लोग अखिलेश सरकार के तो बड़े आंकड़े गिनाते हैं कि 1.25 साल में उन्होंने 5,000 अधिकारियों के तबादले कर दिए, आईपीएस और आईएएस अफसर 5,000 इधर से उधर कर दिए, तब तो आप आंकड़े गिनाते हैं। चलिए, अधूरी जानकारी, अधूरी जानकारी देश को न दिया करें। अखिलेश जी, चलिए, आप मानने को तैयार नहीं है, आप मानने को तैयार नहीं है। जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट कर रहे थे, बता रहे थे अधूरी। प्लीज एक मिनट, हम सब मानने को तैयार हैं। देखिए, जो चीजें सत्य है वो आने दिया करिए, जो जैसा हुआ पूरा बताइए। आप लोग ऐसे पोस्टरिंग कर रहे हैं जैसे एक व्यक्ति का किसी काम के रीजन से। आपसे सवाल पूछने से पहले 2 रिपोर्ट चलाई है जिसमें सब बता दिया हमने। हम आपको रिपोर्ट अखिलेश जी देखिए खामखा हम एक जगह अटक जाएं, वो सही नहीं है। हमारे पास और भी मेहमान है जो इस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। हम आपको वो रिपोर्ट फिर से दिखा देंगे, वो उनके बयान फिर से सुनवा देंगे। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी के पास चलते हैं, प्रेसिडेंट जनता पार्टी जो कुछ कहना चाह रहे थे। जी स्वामी जी। नहीं, जहां तक ट्रांसफर है, ये अधिकार तो मिनिस्टर को होता ही है ट्रांसफर करने के लिए, परंतु उसमें एक नियम होता है। अब पनिशमेंट ट्रांसफर नहीं है तो उनको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रमोशन के साथ कर रहे हैं, आप तैयारी करिए जाने के लिए। तो एक समय दिया जाता है, उसके बाद नोटिफिकेशन आती है, उसके बाद 2 हफ्ते और समय मिलती है। यहाँ जब झट से ट्रांसफर होती है, इसके माने कोई नाराजगी के कारण हुआ है। बिल्कुल। और ये कई बार ऐसे जो ट्रांसफर हैं उसको सीएटी में चुनौती दी गई है और उसको रद्द किया भी किया है जी। और यही मिस दुर्गा है जो ऑफिसर नोएडा में, उनका भी कोई किसी ने रेकमेंड नहीं किया उसका ट्रांसफर होना चाहिए। उनके सीनियर ऑफिसर, उनको तो खैर सस्पेंड किया गया। सुब्रमण्यम स्वामी जी, उनका तो मामला ही दूसरा, उनको तो सस्पेंशन। यहाँ तो मिनिस्टर ने ऑर्डर किया 40 मिनट में। आपकी बात का जवाब अखिलेश जी देना चाह रहे हैं। ये कोई दुकान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दुकान बना दिया इन लोगों ने कि कभी भी किसी को नौकरी में रखो। ये तो कोई डेली वेजेस में नहीं काम कर रहे हैं, ये आईएएस ऑफिसर है, ऑल इंडिया काडर के हैं। बिल्कुल, जवाब दीजिए अखिलेश जी। एग्जाम से आए हैं और उनका उनका जो पढ़ाई है वो मिनिस्टर से बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल, और यही हमारा मुद्दा भी आज का। मिनिस्टर को थोड़ा शर्म आती होगी, क्या बना दिया है ब्यूरोक्रेट्स को हमारे पॉलिटिशियंस, कारण से इस तरीके से व्यवहार करते हैं। बिल्कुल। चलिए जवाब ले लेते हैं अखिलेश जी। अब बताएं, जवाब दें। एक प्रक्रिया होती है तबादले की। मैं आप लोग बहुत खुश हो रहे थे कि सुब्रमण्यम, हाँ बता रहे हैं, सब वो गलत बता रहे हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी जैसा व्यक्ति गुमराह कर रहा है और गलत बयानी कर रहा है। किसी का प्रमोशन रोज नहीं होता है। जो उन्होंने कहा कि ट्रांसफर प्रमोशन के लिए किया जाता है। ये कह रहे हैं आप राजनीति की किताब पढ़ते रह गए, सिविल सर्विसेज रूल्स नहीं पढ़े अखिलेश जी। एक मिनट सुनिए, रोज किसी का प्रमोशन नहीं होता है। 5, 10, 15 साल, एक मिनट प्लीज सुन ले, आप सुन लें। 15 साल के बाद इसके लिए ट्रांसफर किया। अगर एसएसपी है, एसपी है तो एसएसपी रैंक में और डीआईजी रैंक में 15 साल के बाद उसे कमिश्नर रैंक मिलता है। इन बिटवीन अगर उसका 10 बार भी ट्रांसफर हो तो हर बार प्रमोशन नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, गुमराह सुब्रमण्यम स्वामी जी ने यह किया कि कभी जो ट्रांसफर होता है वो बताना पड़ता है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्टे करती है। गवर्नमेंट एक ट्रांसफर पॉलिसी और एक ट्रांसफर पीरियड अनाउंस करती है। वो मई से लेकर के जुलाई 15 तक होता है, जून तक होता है, हर गवर्नमेंट अपनी अपनी करती है। बिटवीन दिस अगर ट्रांसफर होता है
तो वो डिपार्टमेंटल मिनिस्टर लेवल से हो जाता है और उसे चीफ मिनिस्टर या किसी और से परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। मैं केपीएस गिल साहब से इसकी संतुति करा लेता हूं, मैं केपीएस गिल साहब से इसकी संतुति करा लेता हूं। केपीएस गिल साहब, केपीएस गिल साहब कौन गुमराह कर रहा है? अखिलेश जी गुमराह कर रहे हैं या सुब्रमण्यम स्वामी गुमराह कर रहे हैं? यहाँ पर केपीएस गिल साहब बताएंगे। देखिए, अगर ट्रांसफर पनिशमेंट के लिए हुआ है तो वो नहीं होना चाहिए। और अगर ऑर्डनरी कोर्स में ट्रांसफर हुआ है तो वो जायज है। नहीं, लेकिन जिस तरह से हमने रिपोर्ट भी दिखाई, आपने शायद नहीं देखी होगी, हम फिर दोबारा भी रिपोर्ट दिखाएंगे इस कार्यक्रम में, क्योंकि इन ऑफिसर ने, जैसलमेर में पोस्टेड ये ऑफिसर थे, इन्होंने एक हिस्ट्री शीटर की फाइल खोली और वो हिस्ट्री शीटर जो थे वो स्थानीय विधायक, कांग्रेस विधायक के अखिलेश जी, मुझे गिल साहब से सवाल करने दीजिए, आपके पास मैं आऊंगी। और वो उनके एक स्थानीय कांग्रेस विधायक के पिता थे और तुरंत उन्हें तबादले के ऑर्डर्स दे दिए गए, जैसलमेर से उनका तबादला दूसरी जगह कर दिया गया। तो क्या ये जायज है बिना नोटिस के, बेशक ये ट्रांसफर का पीरियड चल रहा हो या सीजन चल रहा हो? नहीं, उनसे पूछा क्या ऑफिसर से? जी, केपीएस गिल साहब से सवाल। जी गिल साहब, जो ट्रांसफर की पॉलिसी है वो सारी गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स उसको मिसयूज कर रहे हैं। कोई भी पार्टी ले लीजिए, कोई भी वो ले लीजिए, सभी इसको मिसयूज करते हैं। बिल्कुल। और जब अखबारों में मैं पढ़ता हूँ कि 40 ऑफिसर ट्रांसफर हो गए, आईपीएस ऑफिसर ट्रांसफर हो गए, इतने आईएएस ऑफिसर, तो ये इसमें गवर्नमेंट की एफिशिएंसी नहीं होती है जी। ये तो एक नाहद ही एक फूलिश वे ऑफ रनिंग अ गवर्नमेंट। एसएन शुक्ला साहब, जी गिल साहब आपके पास आऊंगा। हमारे साथ पूर्व आईएएस अधिकारी एसएन शुक्ला साहब भी हैं। शुक्ला साहब, सीधे आपसे सवाल, क्या आपका कभी ऐसे तबादला हुआ है? और शुक्ला साहब यूपी से आते हैं, तो यूपी में तो ये इन चीजों के लिए बदनाम है यूपी। नहीं, ये तो बात तो सही है कि ट्रांसफर सामान्यतः तो एक रूटीन प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि अगर समय पूर्व बार बार ट्रांसफर होते हैं किसी के, तो वो निश्चित रूप से ही उचित नहीं कहे जाएंगे। नहीं, मान लीजिए एसपी साहब ने फाइल खोली किसी हिस्ट्री शीटर की और अचानक शाम को उनको ट्रांसफर ऑर्डर मिल जाते, इसको आप क्या कहेंगे? हाँ, कहिए आप। मैं वही कह रहा था कि अचानक हो ट्रांसफर या समय पूर्व स्थानांतरण हो तो ये उचित नहीं कहा जाएगा, ये तो मोटिवेटेड ट्रांसफर माना जाएगा और उस दिशा में ये इसका कोई औचित्य नहीं बनता है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, वर्ष 2005 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कलेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में ये आश्वासन दिया था कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को सुरक्षा देने के लिए, टेन्योर की सुरक्षा देने के लिए व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद 2006 में, वर्ष 2006 में अगस्त में भारत सरकार ने तीनों अखिल भारतीय सेवाएं यानी आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो काडर रूल्स हैं उनमें संशोधन करके ये व्यवस्था कर दी थी कि प्रत्येक संवर्ग के हर पोस्ट का, हर पद का एक टेन्योर फिक्स करा जाएगा और उस टेन्योर की समाप्ति के पहले स्थानांतरण केवल एक जो कमेटी होगी उच्च स्तरीय, उसकी संस्तुति पे ही किया जाएगा। लेकिन ये देखा गया है कि राज्य सरकारें इसको नहीं मान रही हैं और इसका कारण ये है कि इन नियमों में जो संशोधन किया गया था उसको क्रियान्वित करने के लिए जो विज्ञप्ति भारत सरकार द्वारा निर्गत की जानी थी वो आज 7 वर्षों में भी निर्गत नहीं हो सकी है और यही वजह है कि राज्य सरकार इस लैकुना का फायदा उठाते हुए समय पूर्व अधिकारियों का बार बार अचानक ट्रांसफर करती रहती है। का इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, उनका उत्पीड़न होता है। शुक्ला जी, सही नहीं है
एसएन शुक्ला जी, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि आखिर इसी प्रकार की हाँ, यही जानना चाह रही हूँ कि आखिर अगर ये तय हुआ था कि इस तरह की पॉलिसी लाई जाएगी, इस प्रकार की गड़बड़ियों को रोकने के लिए, जब ये तय हुआ था कि इस तरह की पॉलिसी या इस तरह का संशोधन किया जाएगा, इस तरह का रिफॉर्म लाया जाएगा, तो क्या रुकावटें थी, कहाँ पर जाकर ये पॉलिसी पैरालिसिस हुआ? नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं यही बता रहा था कि नियमों में आवश्यक संशोधन अगस्त 2006 में ही कर दिए गए थे, लेकिन वो संशोधन अभी तक कई राज्यों में क्रियान्वित नहीं हो सके हैं। 13 राज्यों में वो संशोधन क्रियान्वित भी हो गए हैं कि जिसमें उन राज्यों में हर पोस्ट की एक निश्चित समयावधि तय कर दी गई है कि जिसके पूर्व सामान्यतः अधिकारी का स्थानांतरण नहीं होगा। और ना तो उन संशोधनों को क्रियान्वित करके सरकार मनमानी कर रही है और एक तरीके से अधिकारियों के साथ भी सरकार मनमानी कर रही है। शाइना एनसी राज्य सरकारों को क्यों खटकते हैं ईमानदार अधिकारी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं आऊंगा, सबके पास आऊंगा। अखिलेश जी आपके पास भी आऊंगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सवाल आपको शायद, मैं ये कह रहा था कि नियमों में जो संशोधन किए गए, ये सवाल आपको शायद कांग्रेस को पूछना चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से राज्यों के सरकारों ने खास तौर, ठीक है शुक्ला जी, ठीक, बोलिए शाइना जी। क्या मैं जवाब दे सकती हूँ? बिल्कुल शाइना, बिल्कुल बोलिए। ये सवाल शायद आपको कांग्रेस को पूछना चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है बार बार देखने मिलता है। अशोक खेमका को क्या लोग भूल चुके हैं, जहां आप 40 बार उनको ट्रांसफर करते हैं क्योंकि वो सोनिया गांधी जी के परिवार और उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा के बारे में मुद्दा उठाते हैं। तो क्या करते हैं आप? उनको तबादला करते जाते हैं और फिर सस्पेंड। आप देखिए, दुर्गा का जो केस है एक क्लियर कट एग्जाम्पल है, जहां एक ईमानदार ऑफिसर काम करती है, उनको सस्पेंड किया जाता है। यहां पंकज जी के केस में 24 घंटे में आप नोटिस दिए बिना तबादला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक मुद्दा उठाया एक विधायक को लेके, और वो विधायक कांग्रेस से जुटे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जितने भी प्रश्न चिन्ह उठते हैं वो एक मैनिपुलेशन ऑफ द सिस्टम है, जहां सरकार जो सत्ता में है वो तय करती है कि कोई कुछ ना बोले और जो गलत काम उनको छिपाना है, लेकिन तो ऑफिसरों, ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, ये इतने सारे केसेस है हमारे सामने आज। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सभी सवाल के जवाब मैं शाइना से इस पर एक बात काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगी। शाइना, आपने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसा होता है, कांग्रेस की सरकार, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन संजीव भट्ट के साथ क्या हुआ? आईपीएस संजीव भट्ट के साथ क्या हुआ? देखिए फॉल्स एलिगेशंस लगाने वाले बहुत संजीव भट्ट की बात करेंगे तो आप उसे फॉल्स एलिगेशन बताएंगी। अशोक खेमका की बात करेंगे तो अखिलेश जी कूद पड़ेंगे, कहेंगे कि नहीं मैं जस्टिफाई करता हूं उनके 40 बार हुए ट्रांसफर को। करना चाहते हैं, मैं एक आधे घंटे के लिए आपको इतने सारे रिपोर्ट्स दे सकती हूं संजीव भट्ट के बारे में कि उनके फोन्स, मोबाइल फोन्स कहां से आते हैं, कांग्रेस के लोग कैसे उनको पेट्रोनाइज करते हैं, कैसे उनको एक ढंग से ब्राइब तक करते हैं। ये सब रिकॉर्ड्स मीडिया के पास हैं। तो प्लीज एक और स्ट्रे केस आप उसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। शीतल, लेकिन बहुत दिलचस्प बात यहाँ पर शाइना एनसी ने की है। सुब्रमण्यम स्वामी, क्या राज्य सरकारें ट्रैप करती हैं अधिकारियों को जिससे उनके खिलाफ सबूत किसी तरह इकट्ठे किए जाएं और उन बेवजह के सबूत के आधार पर उनके साथ मनमानी होती है, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है? क्या ये बात सही है? जो वो गवर्नमेंट के खिलाफ यदि कोई राज्य सरकार झूठे आरोप लगा के किसी को सस्पेंड करे, उठा सकता है क्या? जी ठीक है, मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी बोलिए। जी, कोई कंट्रोल भी नहीं है। यदि कोई राज्य सरकार झूठे आरोप लगा करके वो किसी को सस्पेंड करते हैं तो फिर उसको क्या सीएटी में जा करके या हाईकोर्ट में जाकर के उस पर रिलीफ ले सकते हैं। यहाँ जो दुर्गा के साथ हुआ कोई कारण नहीं दिया गया है, सिर्फ सस्पेंड, कल से ऑफिस मत आओ।
ये तो एक जैसे वो दुकानों में होता है ना, वैसे ही वो है। ये तो ऑल इंडिया सर्विस है, इनको ये समझ में नहीं आती। गोंडा के एसपी भी इसका एक उदाहरण है। कांग्रेस ने ये शुरू किया था, आज इतना ही हो रहा है क्योंकि आपके इतने टेलीविजन चैनल्स आ गए हैं, अखबार ने नोटिस देने लगे। नहीं तो ये इंदिरा गांधी के काल में भी बहुत होता था, राजीव गांधी के काल में उदाहरण है, ऑफिसर्स ट्रांसफर होते थे। राजीव गांधी के काल में बीमारी बाहर आ गई है, आपका तो स्पेशलाइजेशन है उस पर। हाँ जी जी बिल्कुल। सभी सरकारों के कार्यकाल में इस तरह के उदाहरण आए हैं। हमारा ये पैनल हमारे साथ बना रहेगा, हम आपसे इस बात पर चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये गाजी फकीर जिसके एक इशारे पर हो गया एसपी पंकज चौधरी का तबादला। देखिए इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। आखिर कौन है ये गाजी फकीर, कितनी पैठ है इसकी सरकार में। गाजी फकीर की हिस्ट्री हम खोलें उससे पहले देखिए इंडिया न्यूज के हाथ लगी ये सनसनीखेज तस्वीर। इस तस्वीर में आपको एक चेहरा नजर आएगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, और ठीक बगल में खड़ा है यही गाजी फकीर, जिसके काले इतिहास को खोलने के बाद महज 48 घंटे में ही एसपी पंकज चौधरी का तबादला कर दिया गया। आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसलमेर से लेकर पूरे राजस्थान में गाजी फकीर कितना रसूख रखता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिर कौन है ये गाजी फकीर और एसपी पंकज चौधरी को गाजी फकीर की हिस्ट्री खोलना महंगा क्यों पड़ गया। गाजी फकीर पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तस्करी का आरोप था। 31 जुलाई 1965 को उसकी फाइल खुली थी। हालांकि 1984 में वो फाइल गुम हो गई। 6 साल बाद यानी 1990 को एक बार फिर फाइल खुली, लेकिन 2011 में वो फाइल एक एएसपी रैंक के अफसर ने गलत तरीके से बंद कर दी। यही फाइल अब एसपी पंकज चौधरी ने खोलने की कोशिश की, लेकिन एसपी पंकज चौधरी की ये ईमानदार कोशिश सियासी साजिश की भेंट चढ़ गई। 14 जून 2013 को हमारे क्राइम डिपार्टमेंट की तरफ से एक आदेश आया था, जिसमें कि ये था कि जो भी हिस्ट्री शीटर्स हैं उसमें हमारे राजस्थान पुलिस रूल्स मैनुअल्स का हवाला है कि किसी भी व्यक्ति की हिस्ट्री शीट 4.13 के तहत जो है मृत्यु के पहले बंद नहीं हो सकती। जो भी जिस व्यक्ति की हिस्ट्री शीट ओपन की जाती है उसकी हिस्ट्री शीट उसके मरने के बाद ही स्वतः बंद हो जाएगी। रिस्ट ट्रांसफर से हमारा कोई लेना देना नहीं। ट्रांसफर राजस्थान के आधे एसपी चेंज हुए हैं, डीआईजी आईजी चेंज हुए। या आप राज्य सरकार से पूछ सकते हो ट्रांसफर कैसे हुए। जो हमारे ऊपर आरोप है वो झूठे और निराधार है। मेरे पिताजी की हिस्ट्री शीट 48 साल पहले खोली थी, उसके बीच में 50 एसपी बदले। सारे एसपी को हमारे कहने से बदले नहीं, और हिस्ट्री शीट को हम चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में। वैसे बात सिर्फ एसपी पंकज चौधरी के तबादले तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने वाली एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को भी कुछ इसी अंदाज में निलंबित किया गया है। नरेंद्र भाटी जैसे नेताओं की शिकायत के बाद अखिलेश सरकार निलंबन वापस न लेने की जिद पर आज भी अड़ी है। सिकंदर शेख, जैसलमेर, इंडिया न्यूज। तभी आपने ये रिपोर्ट देखी और पूरा मामला देखा कि आखिर आईपीएस पंकज चौधरी के साथ हुआ क्या। हमारे सारे पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी नेता शायना एनसी हमारे साथ है, केपीएस स्किल फॉर्मर डीजीपी पंजाब हमारे साथ है, सुब्रमण्यम स्वामी प्रेसिडेंट जनता पार्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसएन शुक्ला रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हमारे साथ है, और कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे आपको और क्लैरिटी चाहिए थी कि ये रूटीन ट्रांसफर है और सीजन चल रहा है ट्रांसफर्स का, उसके तहत हुई है या अलग से सिंगल आउट किया गया है। अभी हमने रिपोर्ट दिखाई है जिसमें वो एसपी जो है वो ये बात कह रहे हैं, साफ तौर पर उनके चेहरे पे निराशा झलक रही है, और वो ये साफ कह रहे हैं कि जून में ये आदेश पारित हुआ था कि हिस्ट्री शीट किसी की भी खोली जा सकती है जब तक वो जीवित है। तो मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी सफाई दे रहे थे कि अगर उन्होंने हिस्ट्री शीट खोली है, फाइल खोली है, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, और ये संकेत भी उन्होंने दे दिया कि इसी वजह से उनको पोस्ट किया गया है। अब आप क्या कहेंगे? लेकिन देखिए, बड़ा अफसोस हुआ, बहुत हमें दुख हो रहा है इस पैनल से। आपके सब लोगों ने बातों को छुपाया है, चाहे एसएन शुक्ला जी हो, चाहे डीजी हो, चाहे शायना एनसी हो, और किसी ने मेरे बात को काटा नहीं है। ये और
इसलिए भी सपोर्ट नहीं किया क्योंकि मेरी बात जस्टिफाई होती। अभी भी कमेटी है, शुक्ला जी बताओ यूपी में कमेटी है कि नहीं ट्रांसफर होने के लिए। दूसरी बात, मिड टर्म में उनका ट्रांसफर हुआ था, जो केवल चौधरी के कागज पर है, मिड टर्म में हुआ था। वो कह रहे पॉलिसी केवल कागज पर है, ट्रांसफर पॉलिसी नहीं होती है। उस पॉलिसी के तहत डीएम एसपी को कोई नोटिस नहीं दी जाती है। लोग बता रहे हैं कि नोटिस क्यों नहीं दी गई। जो नहीं सुनिए, फिर भैया नोटिस की बात नहीं है, हमें बोलने दें। जो मैं पता, आप लोग बीच में हमें तो डिस्टर्ब करता, मैं भूल जाता हूं। जी अखिलेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, कोई नहीं रोक रहा अभी आपको। शुक्ला जी आपकी बात का जवाब दे रहे थे। नहीं दी जाती है किसी को। देखिए, जो एसपी डीएम होते हैं उनके अलावा ट्रांसफर पॉलिसी में नहीं, जो ट्रांसफर पॉलिसी में जो लोग आते हैं एसपी डीएम सेक्रेटरी के अलावा, उन लोगों से रिक्वेजिशन लिया जाता है कि आपका टेन्योर हमारे पॉलिसी के हिसाब से 3 साल या 4 साल जो भी गवर्नमेंट बनाया हो गया है, आप कहां कहां जाना चाहते हैं, वो लोग देते हैं, फिर उस तरह से होता है। लेकिन एसपी डीएम को कोई नोटिस देके पूछा नहीं जाता है। ये इतने लोग हैं, किसी से पूछे क्या ऐसा पूछा जाता है? ये जो लोग बता रहे हैं, ट्रांसफर रूटीन होते हैं, ट्रांसफर पनिशमेंट नहीं है, और उनका बल्क ट्रांसफर में ट्रांसफर हुआ है। दूसरी, अभी आपने किसी की खेमका की बात की, खेमका का ट्रांसफर पहले हाईकोर्ट के आदेश पे हो गया था। ट्रांसफर होने के बाद उन्होंने उस जांच के आदेश दिए थे, वो जो कि वो आफ्टर ट्रांसफर वो दे भी नहीं सकते थे। और दूसरे जिस जांच के आदेश दिए थे वो उनको राइट भी नहीं है स्टैंप ड्यूटी का। आईजी रजिस्ट्रेशन को राइट भी नहीं है, स्टैंप ड्यूटी दे भी नहीं सकते थे। और दूसरे जिस जांच के आदेश दिए थे वो उनको राइट भी नहीं है स्टैंप ड्यूटी का। आईजी रजिस्ट्रेशन को राइट भी नहीं है स्टैंप ड्यूटी पता करने का। तो वो दोनों चीज ठीक है। कल भी आप खेमका साहब के मसले पर बता चुके हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात सुन के। 2.5 महीने से हाईकोर्ट उनके ट्रांसफर के लिए कह रहा था, कहना चाहूंगा। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास भी शुक्ला जी आता हूं। हम चीजें हम देखिए, हम पॉलिटिकल, हम देखिए, सुनिए एक मिनट सुनिए, हम पॉलिटिकल दायरे में इस बात को नहीं कर रहे हैं। हम नहीं, सुनिए, हम पॉलिटिकल तरह से नहीं बातें कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि प्रोसीजर क्या है। हम प्रोसीजर क्या है हम वो बता रहे हैं, किस तरह से। हमारे बताने में अगर प्रोसीजर कोई गलत है तो सारे एक्सपर्ट बैठे बता दें। नहीं, प्रोसीजर आप सही बता रहे हैं, बेशक आप प्रोसीजर किसी से जुड़ा सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या यूपी सरकार उस प्रोसीजर को फॉलो कर रही है? इससे क्या यूपी सरकार उस प्रोसीजर को फॉलो कर रही है? मैं बताना चाहूंगा क्या। मैं आ रहा हूँ शुक्ला जी। नहीं, मैं बताना चाहूंगा। रुकिए शुक्ला जी, एक मिनट रुकिए। मैं यही कह रहा था कि अखिलेश जी आप जवाब देना चाहेंगे, क्या यूपी सरकार इस प्रोसीजर को फॉलो कर रही है जो आप बता रहे हैं? हाँ, फॉलो कर रही है। अरे सिपाही के भी ट्रांसफर जो है, भले उनको अपनी मर्जी से करना हो, लेकिन उस कमेटी के थ्रू कराते हैं। एसडीएम के भी ट्रांसफर उनकी मर्जी भले चलती हो। ठीक है, क्या एसएन शुक्ला साहब ये प्रोसीजर फॉलो होता है? आपका अनुभव क्या कहता है? कमेटियां हैं, ठीक है, कमेटी शुक्ला जी करें, कमेटी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अब अगर अखिलेश जी सुने तो मैं बताना चाहूंगा कि यूपी में कमेटी केवल कागज पे काम करती है और रबर स्टैंप की तरह काम करती है। जो हुक्म ऊपर से आ जाते हैं उन्हीं को जारी कर दिया जाता है, कमेटी का कोई योगदान होता नहीं है उसमें। दूसरी बात मैं जो कह रहा था वो शुक्ला जी को पूरा कर, मैं ये कह रहा था कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों अब मुझे भी बता देने दीजिए ना कि असलियत क्या है। कहिए आप प्लीज। ये मैं कह रहा था कि अखिल भारतीय सर्विसेज के अधिकारियों, आईएएस आईपीएस वगैरह अधिकारियों के ये जो समय पूर्व उठा-पटक होती रहती है, इसी को रोकने के लिए नियमों में संशोधन किया गया था। लेकिन उन संशोधित नियमों को आज 7 साल बाद भी क्रियान्वित नहीं किया जा सका है बड़े राज्यों में, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में, क्योंकि यहाँ की राज्य सरकारें इन नियमों का क्रियान्वयन नहीं चाहती हैं। और इसके लिए इस क्रियान्वयन के लिए जो केंद्र सरकार को विज्ञप्ति जारी करनी थी, वो विज्ञप्ति केंद्र सरकार आज 7 साल में भी जारी नहीं कर सकी है। मैं केवल अखिलेश जी से ये कहना चाहूंगा कि अगर वो इस बात के लिए सहमत हैं कि अधिकारियों का समय पूर्व स्थानांतरण बार बार नहीं होना चाहिए,
तो फिर उनको केंद्र सरकार से कह के सवाल आपसे करेंगे, जो आवश्यक विज्ञप्तियां हैं नियमों के तहत उनको तुरंत निर्गत करा देना चाहिए। जी शुक्ला अखिलेश जी, सवाल पूछना चाह रहे हैं और दीजिए। जी अखिलेश जी पूछिए आप शुक्ला जी से क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? सवाल मैं करूंगा, फिर मैं शायदा के पास आऊंगी। जी पूछिए। एक सवाल, हाँ बताइए। शुक्ला जी से मेरा एक सवाल है। हाँ पूछिए। शुक्ला जी से मेरा एक सवाल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूपी में जितने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्ट रिकमेंड अप्रूव कर रखी है, क्या उससे ज्यादा प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी पोस्ट हैं कि नहीं है? क्यों पोस्ट हैं? अब पिछले 20 साल से पोस्ट हैं। नहीं ये जो आपका प्रश्न है, ये जो प्रश्न है आपका, मैं जवाब दे रहा हूं। ये जो आपका प्रश्न है, ये आज जो चर्चा का विषय है उससे संबंधित नहीं है। मैं तो केवल इस पर था कि फ्रीक्वेंट आर्बिट्रेरी प्रीमेच्योर ट्रांसफर्स रोकने के लिए जो नियमों में व्यवस्था की गई थी, केंद्र सरकार विज्ञप्ति निर्गत करके उसको क्रियान्वित करे। क्यों नहीं करेगी? बोल नहीं रहा हूं, अभी गिनाना शुरू करूंगा। गिनाना शुरू करूंगा। अब मैं जाऊंगी शायना के पास। मैं शायना के पास जाऊंगी। शुक्ला जी आपके पास बात करेंगे। शायना मेरा सवाल आपसे है, जो केंद्र सरकार की ओर से विज्ञप्ति जानी चाहिए थी नियमों में बदलाव के लिए, ट्रांसफर रिलेटेड रूल्स के लिए, उसको लेकर आपने और बाकी दलों ने क्यों दबाव नहीं बनाया? आरटीआई के दायरे से पॉलिटिकल पार्टीज को बाहर रखने के लिए तो तुरंत सब लोग मिल जाते हैं, ऑल पार्टी मीट हो जाती है, उसमें एग्रीमेंट भी हो जाता है, और भी मुद्दों पे ऑल पार्टी मीट हो जाती है, उसमें एग्रीमेंट हो जाता है। लेकिन इस तरह के विषयों पर क्यों नहीं होती ऑल पार्टी मीट? क्यों बाकी दल जो है वो केंद्र सरकार पर दबाव नहीं बनाती? ऑफकोर्स होती है। और आपको क्या लगता है कि दुर्गा के मोमेंटम में क्या हमारा हाथ नहीं है? जहां हर एक केस जो हाईलाइट होता है मीडिया में, क्या वहां विपक्ष ये मुद्दा नहीं उठाता है? और उठाने के बाद तब आपको पता चलता है कि सोनिया गांधी अब बोल रही है दुर्गा के बारे में। और क्यों? मुझे लगता है कि ये पब्लिक प्रेशर और ये पब्लिक एनिमोसिटी जो है वो सरकार के प्रति है, और उसको काउंटर करने के लिए आपने ये टोकनिज्म कहा कि हम दुर्गा के साथ है। लेकिन 28 साल की कोई आईएएस ऑफिसर ने जो उनका फर्ज निभाया, उनका काम किया, पहले तो मैं समझ नहीं पाती हूं कि समाजवादी पार्टी क्या करना चाहती है और कौन से चेहरा को लेके समाज के सामने जाएगी। क्योंकि जब उन्होंने एक गलत आरोप पहले दिया कि ये एक मॉस्क तोड़ने जा रही थी, जहां एक हकीकत में सबको पता है कि ये जो माफिया है उत्तर प्रदेश में, वो कब से इलीगल सैंड माफिया का जो मुद्दा है, ये मुद्दा बीजेपी ने भी पार्लियामेंट में उठाया है पहली बार। माफ कीजिए, आपको रोक रही हूं। ये मेरा सवाल नहीं है शायना। बीजेपी ने जरूर रिएक्ट किया है दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले में, और यकीनन पंकज चौधरी के मामले में भी बीजेपी रिएक्ट करेगी। ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जिस नोटिफिकेशन की, विज्ञप्ति की बात पूर्व आईएएस एसएन शुक्ला कह रहे हैं कि 7 साल से जो अटकी पड़ी है ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर, और ट्रांसफर के नाम पे ब्यूरोक्रेट्स को जो प्रताड़ित किया जाता है, कई ब्यूरोक्रेट्स ऐसे जिनके बारे में हमने पढ़ा है कि हर महीने अपना सामान बांधते हैं क्योंकि उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है, क्योंकि ऑनेस्ट है, उनको कोई बर्दाश्त नहीं करता है। तो इसे लेकर केंद्र सरकार पे कोई दबाव क्यों नहीं बनाते? स्वाभाविक रूप से ऑफकोर्स बनाते हैं। और मैं आपको एक चीज हाईलाइट करना चाहती हूं आपके माध्यम से कि हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने साइट किया है कि यूनाइटेड किंगडम में जहां से हम सब कुछ, जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और ट्रांसफर्स तबादले के बारे में भी हम लिखते हैं, वहां खुद मिनिस्टर्स तबादले नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफर सस्पेंशन नहीं कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान में क्यों हो रहा है? और ये पत्र हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने खुद लिखा है। तो मैं नहीं समझती हूं कि विपक्ष के नाते हम काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहस होने की आवश्यकता है। लेकिन अभी बहस की बात करेंगी तो अखिलेश जी कहेंगे आप बहस में विश्वास ही नहीं रखते, आप तो हंगामे में विश्वास रखते। खैर, हम आपको यहाँ पे बता दें कि इस पूरे मामले पर, पंकज चौधरी के मामले पर जब राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात की गई तो अशोक गहलोत ने इस मसले पर कुछ नहीं कहा। शायना जी एक मिनट रुकिए। तो अशोक गहलोत इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए, लेकिन राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरकार पर आरोप लगाया कि गहलोत सरकार ईमानदार अफसरों पर कार्रवाई कर रही है। सुने जी। जो अच्छा काम करते हैं
और कभी कभी सख्ती करने का प्रयास करते हैं, पर इस सरकार को समझ में नहीं आता है और वो ऐसे अच्छे लोगों को और गाजर मूली की तरह से उनको बाहर फेंकते हैं। इसके कारण से ही प्रशासनिक तंत्र कमजोर होता जा रहा है। अपराधी को पकड़ना या उसके खिलाफ कार्रवाई करना, ये अगर एसपी का धर्म नहीं है तो फिर किसका है? इस पर अखिलेश जी से रिएक्शन लेंगे। अखिलेश जी आप बताइए, अब क्या कहेंगे इस पर? मैं तो बता रहा हूं ना, देखिए आप पहले सस्पेंशन मत समझिए, ट्रांसफर है। ट्रांसफर पनिशमेंट नहीं होता है और सीजन में जो ट्रांसफर है उसको आप अनड्यू ट्रांसफर नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक पॉलिसी है। इस दौरान इस कार्यक्रम में बैठे एक पूर्व आईएएस अधिकारी बता रहे हैं कि हकीकत क्या है अखिलेश जी? 40 ट्रांसफर अखिलेश जी वो बता रहे हैं, एक पूर्व आईएएस अधिकारी एसएन शुक्ला हमारे साथ बैठे, वो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हकीकत क्या है। आप उत्तर प्रदेश सरकार पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, कह रहे कि जो कुछ हो रहा है प्रक्रिया के तहत हो रहा है। मैं समझ रहा हूं कि केंद्र में जो दोस्ती है आपको उसका भी थोड़ा सा भरम रखना है, उसकी भी इज्जत रखनी है। लेकिन वो बता रहे हैं, शुक्ला साहब हकीकत क्या है वो बता रहे हैं। सुन लीजिए, एक मिनट। अनुराग जी देखिए, अनुराग जी यूपी में खूब मनमर्जी ट्रांसफर हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी के पोस्ट पे नॉन आईएएस बिठा दिया गया, कोई नहीं बोला। एक शुक्ला जी रेड किए थे, बाद में वो कैबिनेट सेक्रेटरी नॉन आईएएस बिठा दिया, सेक्रेटरी को उसको रिपोर्टिंग के लिए बना दिया गया। सारे कुछ ही आईएएसओ के पास सारे पावर दे दिए गए। हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि मिसयूज हुआ है, लेकिन जिस पर्टिकुलर घटना की आप जिक्र कर रहे हैं, मैं सिर्फ उसके तरीके पे जो आप जिस तरीके का सवाल खड़ा कर रहे हैं उस पे हम आर्गुमेंट कर रहे हैं। हम ये कभी एतराज नहीं कर रहे हैं कि यूपी में क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी हुआ। हम इसको भी मानने को तैयार हैं कि मिसयूज पावर्स के होते हैं, ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उसका मिसयूज होता है। अब पावर इसलिए भी है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने बच्चे करे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि अगर वो कहीं प्रशासन में ठीक से काम नहीं कर रहा है तब मिशन ट्रांसफर होते हैं। हर चीज को प्रशासन में ठीक से काम नहीं कर रहा, उसका लबादा उड़ाना ठीक नहीं है। दुर्गा के मामले में, अब शायद पंकज चौधरी के मामले में यही कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा था जब हमने पूछा था यूपी सरकार के तबादलों के मामले में प्रक्रिया फॉलो करती है, तो कहा करती है। सुब्रमण्यम स्वामी के पास चलते हैं, वो काफी देर से खामोश हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी, आप हमें सुन रहे हैं, ये जो तमाम बहस हो रही है, अखिलेश जी ने जो आर्ग्यूमेंट रखे, शायना ने जो आर्ग्यूमेंट रखे, आपका पूरे इस मामले पे क्या कहना है? आप इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं, और खासतौर से जो ग्राउंड रियलिटी एसएन शुक्ला ने बताई? मैंने जब शुरू में उठाया उसका तो अभी तक ना अखिलेश ने जवाब दिया, ना आपने कोई इसको ध्यान दिया। दुर्गा जो ऑफिसर है आईएएस के, उनका सस्पेंशन हुआ और मंत्री खुले आम सभा में कहते हैं कि मैंने 40 मिनट में इसको सस्पेंड किया। अब सस्पेंशन तब होती है जब डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स कागज तैयार करके कहते हैं प्राइमा फेसी केस बन गई है और इन पर इंक्वायरी होनी चाहिए, इसीलिए इनको सस्पेंड करना चाहिए। कभी कभी इंक्वायरी भी होती है सस्पेंड करे बिना पे। अब यहाँ कोई सारे नियम तोड़ दिए हैं, इसमें कोई सीजन का बात नहीं है, इसमें और कोई मंत्री कहते हैं कि मैंने 40 मिनट में इसको सस्पेंड किया जब मुझे पता लगा कि ये मस्जिद को तोड़ने वाली थी। तो इसमें कबूल करने के लिए क्या प्रॉब्लम है अखिलेश जी को? और इसमें बात यहीं तक नहीं है सुब्रमण्यम स्वामी जी। अब जो अखिलेश यादव ने जांच कमेटी बनाई है 4 लोकल नेताओं को लेकर के, उसमें नरेंद्र भाटी के भाई भी सदस्य हैं, उसमें नरेंद्र भाटी के भाई भी सदस्य हैं, उन्हीं नेताजी के, उन्हीं मंत्री जी के, जिन्होंने कहा था 40 मिनट में सस्पेंड करवा दिया। जी अखिलेश जी। अनुराग जी, हाँ अनुराग जी 1 मिनट मैं लूंगा आपका। हमको लग रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी कुछ मिसप्लेस हो गए बातों में। बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल मुद्दे पर है, मुद्दे पर डटे हुए हो। जब नहीं रहे जिस दिन से हुआ है, मैं उसी दिन से बोल रहा हूं कि सस्पेंड करने का। नहीं, वो सुब्रमण्यम स्वामी जी को समझने में, तो वो क्यों कुछ भूल हुई है कि हमको इससे अटैच कर दिया इस सस्पेंशन से। चलिए, वो मैं अखिलेश सिंह
चलिए आप हमारे साथ बने रहिए अखिलेश जी बने रहिए। मुख्यमंत्री नहीं हूं भाई। एक बार फिर से दिखा दे दर्शकों को और हमारे पैनलिस्ट को भी कि जैसलमेर से मीलों दूर यूपी में दुर्गा के निलंबन के मामले की अभी हमारे पैनलिस्ट भी बात कर रहे थे। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, बिल्कुल चरम पर है इस वक्त। सोनिया गांधी की चिट्ठी के बाद पीएमओ ने, प्रधानमंत्री कार्यालय ने अखिलेश सरकार से सारे तथ्य इस बारे में मांगे हैं। हालांकि अब भी यूपी सरकार दुर्गा के मामले में जिद पर अड़ी हुई है। दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर उत्तर प्रदेश से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक सियासी बवाल मचा हुआ है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्षियों के निशाने पर है अखिलेश यादव की सरकार। दुर्गा शक्ति नागपाल का जो निलंबन हुआ है उसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। यह सारे हिंदुस्तान की आम नागरिकों की यह एक मंशा है। उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस मंशा को समझना चाहिए। कांग्रेस आलाकमान ने पीएम मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है। सोनिया गांधी की चिट्ठी पर पीएमओ की नींद टूटी है। निलंबित आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से यूपीए सरकार से जवाब मांगा गया है। लेकिन जैसलमेर में एसपी पंकज चौधरी के तबादले के बाद समाजवादी पार्टी को घेरने की कांग्रेस की रणनीति फेल भी साबित हो सकती है। अब मैं इसको सिर्फ राजनीतिक मुद्दा मानता हूं। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब मैं इस मुद्दे पर ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता हूं। एक आईएएस अफसर हम लोगों की चर्चा का बिंदु नहीं होता कि देश में हजारों आईएएस अफसर हैं, वो किस को चर्चा का बिंदु बनाएंगे। दुर्गा शक्ति नागपाल को 28 जुलाई की रात 11:11 पर सस्पेंड कर दिया गया। नोएडा के एग्रो पावर के चेयरमैन समाजवादी पार्टी के नेता नरेंद्र भाटी ने महज 41 मिनट में ही दुर्गा को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को फोन करके सस्पेंड करा दिया। दुर्गा पर आरोप लगे कि एसडीएम दुर्गा ने कादलपुर गाँव में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। 11:11 में सस्पेंशन का ऑर्डर छपके लखनऊ से निर्णय होकर छपके यहाँ शामिल हो गया कलेक्टर के यहाँ। उसको पता चल गई 11:11 पर कि वो सस्पेंड हो चुकी। जानकारों का कहना है कि दुर्गा खनन माफिया की साजिश का शिकार हुई हैं। दुर्गा को सस्पेंड कराने वाले नरेंद्र भाटी पर खनन माफियाओं से साठगांठ के आरोप लग रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव इन सब बातों को दरकिनार करते हुए सस्पेंशन वापस न लेने की जिद पर अड़े हैं। तो यह है कि यूपी की सरकार ने इलाके के डीएम की रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया है। बस खाना पूर्ति के नाम पर नोएडा के लोकल नेताओं की एक जांच कमेटी बना दी गई है, जिसमें नरेंद्र भाटी के भाई विजेंद्र भाटी को भी सदस्य बनाया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल तो ये है कि किसी बड़े अफसर, किसी रिटायर्ड जज या फिर किसी विधायक से दुर्गा मामले की जांच न कराकर अखिलेश यादव इस जांच कमेटी के जरिए साबित क्या करना चाहते हैं। लखनऊ से खुर्रम निजामी के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और आपने देखी पूरी रिपोर्ट। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान बने हुए हैं इस वक्त। मैं चलती हूँ केपीएस गिल के पास। फॉर्मर डीजीपी पंजाब गिल साहब एक जांबाज आईपीएस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं। तमाम अहम पोजीशंस पर वो रहे हैं। गिल साहब, एक आईपीएस और आईएएस बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? हर कोई नहीं बन पाता। जो क्रीम होती है इस देश की, पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से कुछ ही है जो इस इन पदों तक पहुंच पाते हैं। लेकिन जब ये हाल वो देखते हैं, क्या ये डिमोरलाइजिंग नहीं है? और क्या इसकी सोल्यूशन है? आप क्या देख रहे हैं सोल्यूशन इसकी? आईपीएस और आईएएस लॉबीज ही आपस में टकराती रहती हैं, वहीं पर आपस में एका नहीं है। नहीं, ऐसी बात तो कोई नहीं है। देखिए, 2 केसेस हैं जिसपे ये जो ज्यादा बातें हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए। एक केस है खेमका का, वो मैंने जो उसका बड़ा अजीब हो गया है कि पहले उसने कहा कि मैंने जब ये हिंदू में पढ़ा तो उसके बाद मैंने कार्रवाई शुरू की, लेकिन हिंदू को खबर किसने दी? इसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये एक बहुत अच्छा एक सिलसिला बन गया है कि ऑफिसर्स रिपोर्टर्स के साथ ताल्लुक रखते हैं
और जो मन घड़त खबरें हैं वो छाप देते हैं। और दूसरा ये जो जैसलमेर के एसपी की बात कर रहे हैं कि ये साहब जो आदमी 65 में कोई क्राइम किया वो आज तक कैसे हिस्ट्री शीटर हो सकता है। और ये मैं यकीन नहीं कर सकता कि किसी भी डीजी ने ये ऑर्डर पास किया होगा कि एक दफा हिस्ट्री शीटर बन गया तो जब तक वो मरता नहीं है वो हिस्ट्री शीटर बना रहेगा। अजीब तरह का कानून ये है। लेकिन ये बात जरूर है कि ट्रांसफर्स विम्सिकली हो रही हैं। ये अखिलेश साहब कह रहे हैं कि साहब बड़े नियम है, बड़ा ये है वो है, मेरी बात नहीं समझी। इनकी बात समझेगा कौन? रियलिटी बोलिए। लेफ्ट राइट ट्रांसफर्स होती है और उसमें ट्रांसफर्स ये होती हैं जब पॉलिटिकल मास्टर्स उनकी बात नहीं सुनते हैं, इसलिए ट्रांसफर्स हो जाती है। दीज पीपल आर मेकिंग इंडिया इनटू अ बनाना रिपब्लिक। शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल। अखिलेश जी, गिल साहब के बात का जवाब दीजिए। गिल साहब की बात का जवाब दीजिए। मैंने देखे गिल साहब ने बहुत देर बाद, पहले बात में तो नहीं बोला लेकिन दोनों बातें उन्होंने सही कही। वो 48 साल पूरा 65 का वो मामला है तो अभी तक कोई हिस्ट्री सीटर रह सकता है अगर बीच में कोई क्राइम नहीं किया। आपके फायदे की बात आपने उठा ली। दूसरी बात पे गौर नहीं किया। किसी को अननेसेसरी आप अरेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनकी दूसरी बात पे भी तो यानी उनका एसपी साहब का तबादला इसलिए किया गया क्योंकि वो मेरे पास आगे साहब को परेशान कर रहे थे। वो भी रिकॉर्ड मैंने सारे मंगा लिए हैं। एक मिनट सुनिए। एसपी नहीं, वो एसपी साहब भी अभी 5 महीना पहले ही वहां पोस्ट हुए थे। फिर क्यों नहीं ये बात उठी कि मिड टर्म में इनकी पोस्टिंग हुई थी? जिनका अभी चौधरी साहब का ट्रांसफर हुआ है ये मिड टर्म में पोस्टिंग हुई थी उनकी। फिर तो दूसरा, अब देखिए ट्रांसफर अधिकारी को अधिकारी रिप्लेस करता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिस तरह से आप लोग बातें करेंगे अधिकारियों को नेता रिप्लेस कर रहा है। और ये भी हकीकत है, मैंने आप लोगों से कई बार कहा कि रीजनल पार्टियां और लोग मिसयूज करते हैं ट्रांसफरों का। ट्रांसफरों को मिसयूज करते हैं, इससे एतराज नहीं किया जाता है। भले वो कमेटी के थ्रू करते हो, इंडिविजुअल करते हो, लेकिन अभी भी बहुत स्टेटों में और अच्छे वो डिपेंड करता है सरकार कितनी अच्छी है या चीफ मिनिस्टर कितना अच्छा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ जहां पे वोट बैंक और नोट बैंक बनाने के लिए पॉलिटिक्स होगी तो वो लोग ब्यूरोक्रेसी का, तो यूपी की मैं हाल बताऊं कि वो लोग तो अपना पॉलिटिकलाइजेशन कर लिए हैं। सेट ब्यूरोक्रेसी है, ये बसपा की है, ये सपा की है, ये भाजपा की है। तो अब आप ब्यूरोक्रेट्स भी वो अपना लेबल लगाने में आनंद महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि चलो हमारा समय गया, आराम करो, अब मेरा समय आ गया। वो सुपर पावर खुद है आज के पास। चलिए एक रिएक्शन सुब्रमण्यम स्वामी जी से ले लेते हैं। ये भी स्वामी जी गिरावट आई है, हम उससे इतराज नहीं कर रहे हैं। वो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे राजनीतिक व्यवस्था। चलिए शुक्र है, ये तो आपने माना। स्वामी जी देखिए कोई ऑफिसर 1965 की मामला को लेकर आज करें तो उनको सीनियर ऑफिसर उसकी एक्सप्लेनेशन मांगनी चाहिए कि क्यों ऐसा किया। उनकी सफाई देखने के बाद उसकी ट्रांसफर करेंगे तो कुछ नियम अनुसार होगी। या तो वहां एमएलए बिगड़ गए और तुरंत ट्रांसफर हो गई, कोई कार्रवाई, कागज की कार्रवाई हुई नहीं। ये तो जैसे दुकानों में होती है वैसा हो गई है। यही कांग्रेस पार्टी ने किया हमारी देश का, लूटो और दुकान चलाओ। चलिए शायना, बहुत ही संक्षेप में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी बोलिए। बहुत ही संक्षेप में मैं ये कहना चाहती हूँ, जहाँ कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ कार्रवाई होने दीजिए। इतनी जल्दबाज क्यों है कि किसी को सस्पेंड करना, किसी को ट्रांसफर करना? और ट्रांसफर का जो ये मुद्दा है पंकज जी के केस में, वहाँ अधिकारी तय कर सकता है। मंत्री को बीच में कूदना या फिर विधायक को बीच में दखल अंदाज करने का कोई हक नहीं बनता है। और वहाँ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और संशोधन लाने की आवश्यकता है, क्योंकि नहीं तो हम देखेंगे कि हमारे जो काडर है, आईएएस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस फोर्स, सब इतने डीमोरलाइज हो जाएंगे और वो कुछ काम करने वाले ही नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं कि वो आवाज उठाएं और गलत काम दिक्कत ये है कि हर राजनीतिक पार्टी जानती तो है कि कैसे काम होना चाहिए,
अधिकारियों को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, या अधिकारी अगर किसी मसले पर, किसी पॉइंट को लेकर के, किसी विषय पर अगर कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जैसे कि सोनिया गांधी ने भी पत्र लिखा कि ईमानदार अफसरों का सुरक्षा तंत्र की समीक्षा होनी चाहिए, उनको एक ऐसा माहौल दिया जाना चाहिए कि वो काम कर सकें। लेकिन ये कहने की बातें अलग है। एसएन शुक्ला हकीकत बता गए कि ये बातें सिर्फ कागजों पर रहती हैं, ये हकीकत के धरातल पर नहीं आती। बहरहाल आप सभी इस बहस में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे। अखिलेश जी, केपीएस गिल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुब्रमण्यम स्वामी, आपका शुक्रिया। इसके अलावा शाइना एनसी और शुक्ला जी हमारे साथ, एसएन शुक्ला थे पूर्व आईएएस अधिकारी, उनका भी